Good morning, students. Today we are going to start chapter number 5, which is arithmetic progression. In a day to day life, we see various pattern of arrangement. Look at the arrangement of logs. There are 16 logs in the bottom row, 15 logs in the next row, and 14 logs in the next row, and 13 logs in the next to it, and so on. Let us see another example. In the given ladder, the length of the rods is decreases uniformly by 2 cm from bottom to top. Let the length of the rods from bottom to top are 35 cm, 33 cm, and 31 cm, and so on. In another, Richa applied for a job. She got selected. She has been offered the job starting with monthly salary 80,000 with annual increment of rupees 5,000 in her salary. Then the salary was 80,000 for first year, 85,000 for second year, and 90,000 for third year, and so on. Hello students, as you seen that about the what is the arithmetic progression, but before that, before defining the arithmetic progression, I want to tell you about the sequence and progression first. What is the difference of sequence and what is progression? उसकी डेफिनेशन मैं आपको अभी बताऊंगा कि इसके अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की डेफिनेशन क्या है, राइट? बट उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि एक्चुअल में प्रोग्रेशन क्या चीज है और सीक्वेंस क्या चीज है, ठीक है? तो पहले देखते हैं सीक्वेंस. सीक्वेंस क्या होती है? सीक्वेंस होती है कि फिक्स पैटर्न ऑफ स्पेसिफिक पैटर्न ऑफ नंबर्स, दैट इज सीक्वेंस. देखो इसमें आपके पास जो है ये सारे स्पेसिफिक पैटर्न आ रहे हैं. देखो जो फर्स्ट वाला है, फर्स्ट में क्या है? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, ठीक है? तो ये आपके पास एक पैटर्न आ रहा है. इसके अंदर क्या पैटर्न है? ये देखो क्या पैटर्न आ रहा है. ये प्राइम नंबर्स का, ये प्राइम नंबर्स है सारे, ठीक है? ये प्राइम नंबर्स है, राइट? ये है 1, 2, 4, 7, 11, 16. तो इसमें क्या पैटर्न, जरा ऑब्जर्व कीजिए आप कि इसके अंदर क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है. एक पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है कि इसमें 1 का डिफरेंस है, इसमें 2 का, इसमें 2 का डिफरेंस है, इसमें 3 का, इसमें 4 का, इसमें 5 का. तो एक पैटर्न जो है फॉलो हो रहा है इसके अंदर, ठीक है? एक स्पेसिफिक रूल फॉलो हो रहा है. जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11. तो ये भी एक रूल को फॉलो कर रहा है कि ये ऑड नंबर है, ठीक है? 1, 4, 9, 16, 25. ये किस रूल को फॉलो कर रहा है कि ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, इस तरह का है. तो ये सभी एक फिक्स पैटर्न को, एक स्पेसिफिक पैटर्न को रिप्रेजेंट कर रहे हैं सारे नंबर्स. तो दोज आर सीक्वेंस, ठीक है? अच्छा, अब प्रोग्रेशन क्या है? प्रोग्रेशन क्या होता है कि प्रोग्रेशन इट इज द लिस्ट ऑफ नंबर्स और टर्म्स. टर्म्स किसको बोलते हैं? जैसे फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, ये टर्म्स हैं, ठीक है? तो प्रोग्रेशन क्या है? प्रोग्रेशन इज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स और टर्म्स दैट एग्जिबिट अ पर्टिकुलर पैटर्न. मतलब सेम ऐसे हो गया, बट अभी मैं उसको और क्लियर कर देता हूं आपको कि क्या पर्टिकुलर पैटर्न. कि हमारे पास जो सीक्वेंस होता है, सीक्वेंस में तो कोई भी एक आपके पास फिक्स पैटर्न कर रहा है, तो ये सारे हमारे पास सीक्वेंस हो गए, ठीक है? बट वो सीक्वेंस जिसमें हमारे पास nth टर्म हम निकाल सकते हैं, तो प्रोग्रेशन हैज अ स्पेसिफिक फॉर्मूला टू कैलकुलेट इट्स nth टर्म, वेयर एज सीक्वेंस कैन बी बेस्ड ऑन अ लॉजिकल रूल. तो ये तो सारे एक लॉजिकल रूल पे फॉलो कर रहे हैं, तो इसलिए ये सीक्वेंस है. बट इन सीक्वेंस में जिसमें हम nth टर्म निकाल सकते हैं, यानी कि सपोज मुझे 10th टर्म निकालना था, 10th टर्म में निकाल सकते हैं, तो ऐसे जो सीक्वेंस होंगे दैट विल बी अ प्रोग्रेशन. मींस जैसे इसमें देखो, इनमें से ढूंढते हैं. देखो सारे प्रोग्रेशन जो है हमारे पास सीक्वेंस होते हैं, बट सीक्वेंस
नीड नॉट टू बी प्रोग्रेशन, कोई जरूरी नहीं कि सारे सीक्वेंस जो है वो प्रोग्रेशन हो, राइट। तो क्योंकि हर एक में मैं nth टर्म नहीं निकाल सकता, जैसे मैं यही है, ये अगर मैं डायरेक्ट डायरेक्ट बोलूंगा कि इसका 100 टर्म निकालो, तो देखो मुझे एक इसी पैटर्न में जाना पड़ेगा, फिर 17 लिखना, फिर 19 लिखना पड़ेगा, तो मुझे मुझे जो है देखना पड़ेगा कि जो 100 टर्म है वो कौन सा है, ऐसे लिख के जाना पड़ेगा। ऐसे इसमें भी ये भी हमारे पास जो है ये प्रोग्रेशन नहीं है, इसमें वन का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है। तो ऐसे करके अगर मुझे मुझे चाहिए कि इसका 15th टर्म चाहिए मुझे, तो 15 टर्म निकालने का मैं डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगा सकता, राइट, क्योंकि इसमें भी मुझे आगे ऐसे बढ़ बढ़ के जाना पड़ेगा और तब देखना पड़ेगा कि 15 टर्म कौन सा है, ठीक है। अब जैसे 1 3 5 7 9 11, अब इसमें जो है अगर मुझे 10th टर्म निकालना तो इसमें फॉर्मूला बन सकता है, अभी मैं बताऊंगा कैसे फॉर्मूला बनेगा, इसमें मैं फॉर्मूला बना सकता हूं, है ना। जैसे इसमें 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है। अगर मुझे इस ये जो बन रहा है हमारे पास, ये हमारे पास क्या बन रहा है, n+1, इसका nth टर्म क्या बन रहा है, n+1, नहीं 2n+1। अगर मैं n की वैल्यू 1 रखता हूं, पहले 0 रखता हूं, तो कितना पहला टर्म आ जाएगा। अगर मैं इसमें 2n-1, सॉरी 2n-1, पहले जब मैं n की वैल्यू 1 रखता हूं तो 1 आ जाएगा। अगर मैं इसमें n की वैल्यू 2 रखूंगा तो थर्ड, अगर मुझे सपोज मुझे 10th टर्म चाहिए, तो 10th टर्म निकालने के लिए क्या हो जाएगा हमारे पास, 2 × 10 - 1 दैट इज 19। तो इसका 10th टर्म जो होगा वो 19 हो जाएगा। इसमें तो मैं निकाल लूंगा, मगर इसमें कुछ नहीं निकाल सकता मैं, ठीक है। अब इसमें जैसे ये हमारे पास 1 है, 4 है, 9 है, 16 है, 25 है, तो ऐसे सपोज मुझे 10th टर्म निकालना है, तो 10th टर्म निकालने मुझे nth टर्म, देखो ये 1 का स्क्वायर है, ये जो है 2 का स्क्वायर है, ये जो है 3 का स्क्वायर है, ठीक है, 3 का स्क्वायर है। तो अगर मैं n का स्क्वायर, तो जो n टर्म बनेगा n का स्क्वायर है, सपोज मुझे 10th टर्म चाहिए, तो 10 का स्क्वायर तो यानी कि 100 आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें तो मुझे n टर्म मिल रहा है, तो किन दोनों में मुझे n टर्म मिल रहा है, इन दोनों में। तो ये जो हमारे पास क्या हो जाएंगे, दीज विल बी प्रोग्रेशंस, और ये प्रोग्रेशन नहीं है, नॉट अ प्रोग्रेशन, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा मुझे लग रहा है अब, कि प्रोग्रेशन और सीक्वेंस में क्या डिफरेंस है, कि सीक्वेंस क्या होता है, कि सीक्वेंस कैन बी बेस्ड ऑन अ लॉजिकल रूल, ये किसी एक लॉजिक के अकॉर्डिंग जो है एक रूल फॉलो करता है। तो ये सारे के सारे हमारे पास सीक्वेंसेस है, मगर दो सीक्वेंसेस इन विच वी कैन गेट द nth टर्म, यानी कि एक जनरल टर्म निकाल सकते हैं, तो दैट इज प्रोग्रेशन। अब प्रोग्रेशन है, अब मैं बताता हूं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। वैसे आपने जो है रियल लाइफ सिचुएशन से रिलेटेड अभी आपने वीडियो देखी, तो उसमें तो आपको समझ में आ गया कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, बट उसकी क्या डेफिनेशन है वो मैं आप बताता हूं आपको। यस, इट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, कि इन एपी द AP is the list of number in which each term is obtained by adding a fixed number to the preceding term except the first term. Except the first term. यानी कि each term is obtained by adding a fixed number to its preceding term. उसके पहले वाले टर्म से एक फिक्स नंबर हम ऐड करते जाएंगे, तो दैट इज NAP। या मैं इसका ये भी डेफिनेशन दे सकता हूं कि those sequences in which क्योंकि प्रोग्रेशन उसी के अंदर आ गया ना, इन विच ईच टर्म is each term is differentiated from previous term by a fixed number, ठीक है। तो फिक्स नंबर से, राइट, एंड जो फिक्स नंबर जो होता है दैट इज कॉमन डिफरेंस, ठीक है। और जो फिक्स नंबर से जो वो होता है दैट इज कॉमन डिफरेंस, उसको हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। जैसे इसमें देखो आप,
इसमें देखो जो ये सेकंड टर्म है ये पहले वाले टर्म से एक ज्यादा है, इसमें हम वन ऐड करेंगे तो एक ज्यादा ये हो गया, फिर इसमें वन काटेंगे तो एक फिक्स नंबर हम ऐड कर रहे हैं, तो फिक्स नंबर वेयर फिक्स नंबर इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। और उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? स्मॉल डी से। ठीक है, तो देखो पहले वाले में देखो कॉमन डिफरेंस क्या है, पहले वाले में देखो फर्स्ट केस में व्हाट इज कॉमन डिफरेंस, पहले वाले में कॉमन डिफरेंस कितना है हमें कैसे पता चलेगा? एक एक का गैप है इसमें तो वन हो गया। ठीक है, सेकेंड वाले टर्म में देखो कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, इसमें डी इज टू वन है, इसमें कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा? देखो कितने का डिफरेंस है, 30 का डिफरेंस है। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस कैसे पता चलता है? जब हम सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर देते हैं तो ये वन हो जाएगा। सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करो, देखो हर एक टर्म में 30 का डिफरेंस है ना, तो 70 में से 100 तो -30। ठीक है, अब इसमें क्या डिफरेंस है? थर्ड में देखो हम क्या ऐड कर रहे हैं, एक जो है वन ऐड करते जा रहे हैं, तो वन ऐड करेंगे तो इसका कॉमन डिफरेंस क्या है? दैट इज 1। इसमें कॉमन डिफरेंस क्या है? दैट इज 0 ऐड होता जा रहा है। इसमें कॉमन डिफरेंस क्या है? d इज इक्वल टू -0.5। ठीक है, तो आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जो कॉमन डिफरेंस होता है वो नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकते हैं, राइट? तो ये देखो आप, ये आपके पास ये सारे के सारे आपके पास क्या है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। ठीक है, तो अब इसका हमारे पास जो जनरल टर्म होती है, इसकी जनरल टर्म क्या है इसका? देखो कि क्या होता है, देखो जैसे पहला नंबर है, अब मैं एक और डिफरेंस बताता हूं आपको, इसकी जनरल टर्म कैसे निकालेंगे, इसकी जनरल टर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे हमारे पास है 1 AP 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन। ठीक है, तो आप इसमें क्या देख रहे हैं कि हर ईच टर्म जो है प्रीवियस टर्म से 2 ज्यादा है। ठीक है, ये वाली टर्म इससे 2 ज्यादा है, ये वाली टर्म इससे 2 ज्यादा है, ये वाली टर्म, तो ये हमारे पास क्या है? कॉमन डिफरेंस, सॉरी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। तो हियर जो फर्स्ट टर्म होता है उसको हम हमेशा ए से रिप्रेजेंट करेंगे, ए इज इक्वल टू 1, और जो कॉमन डिफरेंस डी है वो होता है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, A2 माइनस A1। ठीक है, A2 माइनस A1, इसको हम A1 भी लिखते हैं और A भी लिखते हैं। ठीक है, A1 भी कर सकते हैं और A भी कर सकते हैं। चलो इसमें तो अभी आप फॉर्मूला मत देखो, सीधे हम सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 3 माइनस 1 विच इज 2। ठीक है, तो ये कॉमन डिफरेंस हो गया। तो अब हमारे पास जैसे अगर मैं इसको जनरल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहा हूं, अगर किसी एपी का जनरल फॉर्म क्या होता है? जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी, इसकी जनरल फॉर्म क्या होती है पहले देखते हैं कि जो पहला है वो किससे रिप्रेजेंट होगा? ए से। ठीक है, अब जो दूसरी टर्म आई है वो कैसे आई है? जब हम फर्स्ट टर्म में ये जो कॉमन डिफरेंस है उसको ऐड कर देंगे, है ना, एक फिक्स नंबर ऐड हो रहा है प्रीवियस नंबर में, तो सेकंड टर्म बनेगी हमारे पास क्या? a प्लस डी। अब a प्लस डी में हमने एक और d ऐड कर दिया, तो a प्लस डी। ठीक है, इसमें 2 d हो गए, a प्लस डी तो पहले से ही था, उसमें हमने d और ऐड कर दिया। फिर इसी में नेक्स्ट वाले में a प्लस डी, यहां तक तो पहले से ही था। ठीक है, और यहां तक तो पहले से ही था, और फिर प्लस एक डी और ऐड कर दिया हमने। ठीक है, हमने इसमें एक डी ऐड किया, इसमें हमने 2 डी ऐड किए, इसमें हमारे कितने? 3 डी ऐड हो गए, राइट? तो हमारे पास जो जनरल टर्म बनेंगे एंड सो ऑन, तो जनरल टर्म इज ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। ठीक है ना, हम जो है d को कितनी टाइम्स ऐड कर रहे हैं पहले वाले में, इसको निकालने के लिए हमने इसमें एक d ऐड किया, इसको निकालने के लिए हमें फर्स्ट टर्म में 2 d ऐड करने पड़ेंगे, 2 बार 2 ऐड करना पड़ेगा ना, क्योंकि ये 2 के डिफरेंस में। फिर थर्ड टर्म ये जो ईस्ट वाले फोर्थ टर्म को निकालने के लिए फर्स्ट टर्म में हमें कितने? 3d ऐड करने पड़ेंगे, राइट?
तो इस तरह से हमारे पास ये जनरल फॉर्म है, तो जनरल फॉर्म ऑफ एनईपी। अब जैसे हमने, अब हम nth टर्म कैसे निकालते हैं? nth टर्म निकालने के लिए हमारे पास क्या है, मैं एक फॉर्मूला बता देता हूं आपको कि हम nth टर्म कैसे निकालेंगे। अब ये पॉसिबल नहीं है, जैसे हम इस वाले में देखो, ये 1 3 5 7 9, ये तो आपने इसमें, अगर मैं बोलूंगा कि 10th टर्म क्या होगा, तो 10th टर्म तक आपको लिखना पड़ेगा। देखो 10th टर्म कितना आएगा, 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 19 आ रहा है। ठीक है, 10th टर्म जो है, दिस इज 10th टर्म, दिस इज 10th टर्म, ये 19 आ रहा है। तो ये तो पॉसिबल नहीं है। अब सपोज हमारे पास कोई जो है डिफिकल्ट सी एपी आ गई, उसमें हम जो है, हमने सीधे 10th टर्म निकालना है, तो ये तो पॉसिबल, हमें 100 टर्म निकालना है इसका, या 200 टर्म निकालना है, या 1000 टर्म निकालना है, तो ये पॉसिबल नहीं है हमारे कि हर एक को हम ऐसे लिखते जाएंगे, तो अब देखेंगे कि काउंट करके कि ये 200 टर्म्स कौन सा आ रहा है। तो हम अब एक nth टर्म कि डायरेक्ट हम उस टर्म को कैसे निकालें, उसके लिए हम फॉर्मूला डिराइव करेंगे। जैसे हमारे पास nth टर्म ऑफ एन ईपी, अब इसी में देख लेते हैं। nth टर्म ऑफ एन ईपी, उसको कैसे निकालेंगे? आपको पता है कि फर्स्ट टर्म क्या होता है, फर्स्ट टर्म है हमारे पास क्या, ए। सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा, ए प्लस डी। थर्ड टर्म क्या हो जाएगा आपके पास, ए प्लस 2d। फोर्थ टर्म ए प्लस 3d। ये आपने देख लिया, ये तो अभी आपने ऑब्जर्व किया कि पहला टर्म ए होता है, फिर दूसरा टर्म निकालने के लिए उसमें एक डी और ऐड कर देंगे, तीसरा टर्म निकालने के प्रीवियस में एक और डी और कर देंगे, तो 2d हो गया, ये आ गया आपके पास। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, जैसे फोर्थ टर्म निकालना है, ये फोर्थ है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस 4 माइनस 1 इंटू टी। देख सकते हैं, जो फोर्थ टर्म है 3 को मैं क्या लिख सकते हैं, 4 माइनस 1। ऐसी 2 को क्या लिख सकता हूं मैं, ए प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, या इसको क्या लिख सकता हूं, ए प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। इसको क्या लिख सकता हूं, ए प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी। देख सकता हूं, 1 माइनस 1 0 हो गया, ये हो गया। तो अब इसी को अगर हम आगे प्रोग्रेस करें, ऐसा प्रोग्रेस करते हैं, तो nth टर्म क्या बन जाएगा, जब फोर्थ टर्म में a प्लस 4 माइनस 1 टू डी था, थर्ड टर्म में a प्लस 3 माइनस 1 टू डी था, तो nth टर्म क्या बन जाएगा इसका, a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। तो दिस इज द जनरल टर्म, nth टर्म ऑफ एन ईपी। तो nth टर्म को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो दिस इज nth टर्म ऑफ एन ईपी, दिस इज nth टर्म ऑफ एन ईपी। अब देखो मैं वेरीफाई करता हूं, जैसे मैंने इसी एपी का मैंने कौन सा टर्म निकाला, 10th टर्म निकाला। ठीक है, तो 10th टर्म निकालने के लिए मैंने क्या किया कि ये पूरा मैं 2 ऐड करता गया इसमें, फिर मैंने देखा काउंट करके 10th टर्म क्या आया, 19। अब देखो मैं डायरेक्ट फॉर्मूले से मुझे 10th टर्म निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, इसमें ए क्या है, हियर ए है हमारे पास कितना, 1, और डी कितना है, कॉमन डिफरेंस, दैट वाज 2। तो मुझे कौन सा टर्म निकालना था, मुझे निकालना था 10th टर्म, ए 10। तो इसको क्या लिखूंगा मैं, ए प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी, यानी कि ए प्लस 9d। और ए व्हाट वाज ए इज 1 प्लस 9, डी के लिए कितना है 2, तो कितना 1 प्लस 9 टू 18 विच इज 19। तो इसका मतलब जो हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो ये मैंने डायरेक्ट निकाल लिया। तो ये हमारे पास nth टर्म का फॉर्मूला हो गया। तो बेटा ये तो हमारे पास nth टर्म का है। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है वो इजी फॉर्मूले पे बेस्ड है, और पहले मैं उसका एग्जांपल कराऊंगा, तब आप वो क्वेश्चंस करेंगे। बट उससे पहले आपने जो एक तो वीडियो में जो डेफिनेशंस लिखी है वो कंप्लीट करनी है, और 5.1 एक्सरसाइज यू हैव टू डू एज होमवर्क। ठीक है बेटे, तो 5.1 एक्सरसाइज आपने करनी है। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।